से नहीं। पर बाकी देशों में लॉकडाउन से बाहर आने का रास्ता क्या है? जिन देशों ने ऐसा किया है उनसे बाकी दुनिया क्या सीख सकती है, बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता डेविड शुकमैन। तमाम देशों की सरकारें बेसब्री से लॉकडाउन खोलने या ढील देने के रास्ते तलाश रही है। स्विट्जरलैंड में लोग अब हेयर ड्रेसर से बाल कटवा सकते हैं, लेकिन मास्क पहनना जरूरी है। वहीं बीजिंग में सेकेंडरी स्कूल खोल दिए गए हैं, मगर छात्र साथ साथ नहीं बैठ सकते क्योंकि वायरस फिर से फैल सकता है। संक्रमण फैलने की दर पर ही आगे की चीजें निर्भर करेंगी। इसे वैज्ञानिक आर नंबर कहते हैं। जब ब्रिटेन में संक्रमण चरम पर था तो यहाँ आर नंबर 3 था, यानी एक संक्रमित व्यक्ति औसतन 3 और लोगों को संक्रमित कर सकता था। मगर फिर पाबंदियां लगाई गई और ये दर 0.7 तक गिर गई। भले ही ये अनुमानित है, मगर इस दर का मतलब है कि संक्रमित व्यक्ति औरों में वायरस नहीं फैला सकता। मगर लॉकडाउन में छूट देने का मतलब होगा संक्रमण फैलने की दर फिर से बढ़ जाएगी और दूसरी वेव आने का खतरा पैदा हो जाएगा। लॉकडाउन से निकलने के लिए वायरस की टेस्टिंग जरूरी है। जर्मनी में जांच की जा रही है कि कौन संक्रमित हुआ था और कौन अभी भी संक्रमित है। इससे पता चलेगा कि कहां संक्रमण फिर फैल सकता है। मगर अब तक अच्छा प्रदर्शन करने वाले न्यूजीलैंड जैसे देशों को भी इस काम में मुश्किल हो रही है। जरूरी है कि हम वायरस के बचे हुए मामलों का भी पता लगाएं। ऐसा करना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। इस काम में हमें आपके सहयोग की जरूरत होगी। अगला महत्वपूर्ण कदम होगा संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाना। चीन में एक छोटी सी टीम को ऐसे लोगों का पता लगाने के लिए तैनात किया गया था। ब्रिटेन में भी 18,000 लोगों को इस काम में लगाने की योजना है। ऐप के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो लॉकडाउन में राहत देना आसान होगा। ऐप के लिए लोगों का सहयोग जरूरी होगा, क्योंकि जब तक लोग इसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक यह बेकार रहेगा। सरकार को भी बताना होगा कि उसकी योजना क्या है और उसे इस ऐप से कैसे मदद मिलेगी। अगर और संक्रमित व्यक्ति का पता चला तो उन्हें सेल्फ आइसोलेशन में रहना होगा, और ये सब अगर अगले साल तक जारी रहा तो लोगों का सब्र टूट सकता है। इसका विकल्प यही होगा कि पूरे देश को ही लॉकडाउन रखा जाए। जो भी हो, हमें खुद को नए हालात में ढालने के लिए तैयार होना होगा। जैसे कि ग्रीस में एक अस्पताल में पूरी तरह से सुरक्षात्मक पोशाक में जन्मदिन का केक डिलीवर किया गया। लॉकडाउन में कभी न कभी तो रियायत मिलनी ही है, मगर ऐसा जल्द नहीं होगा। ब्रिटेन में कोविड-19 से 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 100 से ज्यादा स्वास्थ्य और दूसरी अहम सेवाओं के कर्मचारी शामिल हैं। उनकी याद में आज 1 मिनट का मौन रखा गया। बीमारी पर काबू पाने के लिए ब्रिटेन में 5 हफ्ते से लॉकडाउन है और सरकार अभी ढील देने के मूड में नहीं है। ब्रिटेन इस महामारी से कैसे जूझ रहा है, बता रही हैं लंदन से बीबीसी संवाददाता नेहा भटनागर। पिछले महीने की शुरुआत तक वीना नांगला अच्छी भली थी, दफ्तर जा रही थी। 23 मार्च को पता चला उन्हें कोविड-19 है। 2 हफ्ते तक अस्पताल में इलाज चला, लेकिन वो बच नहीं पाई। For us, it was reassuring that she was being looked after well. हमें तसल्ली है कि अस्पताल में उन्हें ठीक से देखा गया, लेकिन बहुत मुश्किल वक्त था। उनके आईसीयू में एडमिट होने के 1 हफ्ते बाद जाकर हमारी किसी डॉक्टर से फ़ोन पर बात हुई। तब तक हम सिर्फ नर्सेज या एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर पा रहे थे, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि उन पर कितना दबाव है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं। ब्रिटेन में डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवाओं की समस्याएं, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की तंगी, कई देशों के मुकाबले टेस्टिंग में भारी कमी और आईसीयू में दबाव के मुद्दे रोज उठाए जा रहे हैं। जैसे ही लगता है कि हम इस पर काबू पा रहे हैं, वैसे ही कई नए मरीज आ जाते हैं। रोज लगता है कि आज बेहतर होगा, लेकिन वो बेहतर दिन आता ही नहीं है। लेकिन दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक माने जाने वाला ब्रिटेन यहाँ तक पहुँचा कैसे? गवर्नमेंट ने ये कहा था कि इनिशियली हर्ड इम्यूनिटी, मतलब एक से दूसरे को लगेगा, और खाली 80% लोग तो खुद ही रिकवर हो जाते हैं, तो धीरे धीरे फैलेगा, सब लोगों को इम्यूनिटी हो जाएगी और ठीक हो जाएगा। लेकिन जब रिट्रोस्पेक्टिवली इसको देखते हैं तो समझ में आती है कि ये बात तो सही नहीं थी, और टेस्टिंग पहले से करना बहुत जरूरी था। स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव जरूर है, लेकिन वो चरमरा नहीं रही हैं। ब्रिटेन में चंद दिनों में ही 4 बड़े फील्ड अस्पताल खड़े किए गए।
निजी कंपनियों के साथ मिलकर वेंटिलेटर्स भी बनाए जा रहे हैं। 5 हफ्ते से चल रहे लॉकडाउन से आम लोगों को होने वाली दिक्कतों से निपटने के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। सुपरमार्केट समेत तमाम बुनियादी सुविधाएं चालू हैं। स्कूल बंद हैं, लेकिन जरूरी सुविधाओं में काम करने वाले लोगों के बच्चे स्कूल जा सकते हैं। ब्रिटेन में लॉकडाउन के दौरान भी इस तरह दिन में एक बार घर के पास कहीं खुली जगह में आकर एक्सरसाइज करने की अनुमति है, बशर्ते आप सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। लोगों की नौकरियां और व्यवसायों को बचाए रखने के लिए आर्थिक मदद की जा रही है। सरकार बिजनेस लोन के अलावा कई लोगों की 80% तक सैलरी 3 महीने के लिए देगी। हमने इस स्तर का आर्थिक संकट पहले कभी नहीं देखा। इस वक्त अपनी विचारधाराओं और पुराने ख्यालों को दरकिनार करना जरूरी है ताकि सरकार अपने मुख्य उद्देश्य को पूरा कर सके, जो कि लोगों की सुरक्षा और सहायता करना है। पर 3 महीने की मदद के बाद क्या होगा और लॉकडाउन से निकलने की एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या है, ये फिलहाल साफ नहीं है।